स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो टॉप नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, जो विभिन्न यहाँ पे नेशनल्स लेवल के पदों पे यहाँ पे जिनकी नियुक्तियाँ हुई है दोस्तों, ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों, ये होने वाला है। चलिए सीधा टॉपिक को शुरू करते हैं और ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ामिनेशंस में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को फ़ॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है, ताकि जैसे ही इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे हम वैसे ही वहाँ पे फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल कर दी जाएँगी आप लोगों के लिए। एंड आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं नेशनल अपॉइंटमेंट्स, जो नेशनल नियुक्तियाँ हुई है। सबसे पहले देखते हैं, हम इस फ़ोटो में देख रहे हैं कि यहाँ पे रेखा गुप्ता जो मैम है, वो यहाँ पे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर के रूप से उन्हें यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। उन्होंने सेरेमनी जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के पद में अपना कार्यभार स्वीकार कर लिया है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें प्रवेश वर्मा, ठीक है? तो दोस्तों प्रवेश वर्मा की अगर हम बात करें तो वो दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप से यहाँ पे अ, कार्यभार अपना संभाला है। वैसे ही हम बात करें कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है वीके सक्सेना, ठीक है दोस्तों? तो ये चीज़ याद रखिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब तक दिल्ली के नसीब में 4 जो चीफ मिनिस्टर है एज़ अ वुमेन, वो यहाँ पे मिले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सुषमा स्वराज, उनके बाद शीला दीक्षित एंड आम आदमी पार्टी के जो फीमेल चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है आतिशी मारलेना, जो अभी हाल ही में इलेक्शन में जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो यहाँ पे हारी है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विजेंद्र गुप्ता जो है दोस्तों, ये दिल्ली के असेंबली स्पीकर के रूप में इन्होंने अपना पदभार संभाला है। चलिए नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ दोस्तों कि यहाँ पे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की, तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो अपॉइंटमेंट है दोस्तों वो है तूनी कांता पांडे, ठीक है? तो तूनी कांता पांडे जो दोस्तों वो अभी अपॉइंटेड हुए हैं 11th सेबी चेयरपर्सन, ठीक है? तो सेबी के 11th सेबी के जो चेयरपर्सन है, सेबी का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो नए यहाँ पे चेयरपर्सन है दोस्तों, वो अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। यहाँ पे आप फ़ोटो में देख सकते हैं, जो फ़ोटो में आपको दिख रहे हैं शख्स, उनका नाम है तुहिन कांता पांडे, टू बी नेक्स्ट सेबी चीफ, ठीक है? इन्होंने अब रिप्लेस किसको किया है दोस्तों? अब इन्होंने रिप्लेस किया है मधावी पुरीबूच, जो मदाभी पूरी बूच है, वो पहले यहाँ पे सेबी के वुमेन जो चेयरपर्सन थे, वो थे सर्विंग चेयरपर्सन। एंड नेक्स्ट अभी जो आपके सामने दिख रहे हैं तुहिन कांता पांडे। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, तो यहाँ पे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है यहाँ पे एक तरफ आप देख सकते हो आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको अपॉइंटमेंट मिली है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2 प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है। पहले हम देखते हैं जिनका नाम है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन जो अभी अपॉइंटमेंट हाल ही में मिली है, उनका नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री को जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, पहले जो है डॉक्टर पीके सिन्हा, ठीक है दोस्तों? तो पीके सिन्हा यहाँ पे नए चीफ अपॉइंटमेंट हुए हैं। देन अगर हम बात करें तो सेकंड जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो है आपके शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारे देश के डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन जो है दोस्तों, वो कौन अपॉइंटमेंट हुए? तो उनका नाम है दोस्तों राजेश निरवान, ठीक है? तो राजेश निरवान डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने अभी बताया था आपको कि डॉक्टर प्रमोद पीके मिश्रा, ठीक है? तो ये बहुत जो है चीफ सीधा प्राइम मिनिस्टर को ये रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों, हमारे देश में। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो देखिए, तो हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, ठीक है? तो हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है दोस्तों वो है अजीत डोभाल जी, जिनको आप फ़ोटो में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ, तो हमारे देश में जो 47th बॉम्बे हाई कोर्ट के यहाँ पे चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है?
तो जज जो बने हैं दोस्तों, चीफ जस्टिस, वो बहुत इम्पोर्टेंट जो होते हैं हाई कोर्ट्स, ठीक है? उनमें से 2 दिल्ली और मुंबई की अगर बात करें तो जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली, ओके। देन अगर मैं बात करूँ तो जस्टिस आलोक अराधे जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे उन्होंने यहाँ पे अपनी शपथ ग्रहण की है। तो ये 2 चीफ जस्टिस हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो प्लीज़ इनका नाम याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार, ठीक है? तो ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन जो 26th नंबर के अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे शपथ ली है दोस्तों, ठीक है? जो बाकी के अदर कमिश्नर है उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू एंड उनके साथ है विवेक जोशी, ओके। अब देखिए ये अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है, यहाँ पे प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर और नॉमिनेट करते हैं वो एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में, ठीक है? तो ये कौन से बिल के तहत आता है, ठीक है? तो इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023 के तहत अपॉइंटमेंट होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड में कि एन चंद्रशेखरन, ठीक है? तो एन चंद्रशेखरन इन्हें भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये अपॉइंट हुए हैं जो रतन टाटा एंडोमेंट चेयरमैन, ठीक है? फाउंडेशन फिलैंथ्रोपी एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। तो एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन ऑफ टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन फिलैंथ्रोपी एंड टेक्नोलॉजी का किया गया है। उसके बाद एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट है, इनका नाम है वी अनंता नागेश्वरन। तो ये पहले चीफ इकोनॉमिक ठीक है, ये तो जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पे इन्हें यहाँ पे नियुक्ति दी गई है। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहाँ पे नीति आयोग जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लिए काम करती है, नए-नए पॉलिसीज़ एक्सप्लेन जो करती है, ठीक है? हमारे देश के ग्रोथ के लिए यहाँ पे एक रूट मैप बनाती है, तो उसका नाम है नीति आयोग, ठीक है? नीति आयोग, ठीक है? NITI। नीति आयोग के ये जो चेयरमैन है उनका नाम है सीईओ सुब्रमण्यम, ठीक है? इनको एक्सटेंशन मिला है 1 साल का। देन मैं नेक्स्ट आप जो पर्सन देखते हैं दोस्तों, उनका नाम है यहाँ पे रवि अग्रवाल, ओके। रवि अग्रवाल के बारे में हम बात करें तो रवि अग्रवाल जो है वो हाल ही में इन्हें नियुक्ति दी गई है दोस्तों। वो CBTD, ठीक है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की उन्हें नियुक्ति दी गई है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाल ही में यहाँ पे देखिए आतु आशुतोष अग्निहोत्री जिन्हें सीएमडी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की यहाँ पे नियुक्ति दी गई है। आशुतोष अग्निहोत्री अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहादुर सांगू जो प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयर प्रेसिडेंट कौन है? बहादुर सागो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसरो, ओके। तो हाल ही में यहाँ पे एस सोमनाथ की जगह अभी इसरो की जो कमान जिन्होंने संभाली है, जो अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है वी नारायणा, ठीक है? तो वी नारायणा ने इसरो की चेयरमैन पद यहाँ पे संभाला है, ठीक है? तो वी नारायणा की मैं बात करूँ दोस्तों, तो वी नारायणा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो सक्सीडिंग किसे सक्सीड किया है दोस्तों? एस सोमनाथ, ठीक है? ही विल अज्यूम द रोल ऑफ ऑल्सो इन्होंने अगर इसरो का पदभार संभाला है, उसके साथ इन्हें रोल दिया गया रोल ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2025 से इन्होंने अपना पदभार यहाँ पे संभाला। चलिए बात करते हैं देवाजीत साकिया की, ठीक है? साइकिया, तो देवजीत साइकिया इन्होंने बीसीसीआई का पद यहाँ पे संभाला है, अपॉइंटमेंट हुई है इनकी देवाजीत साकिया, ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी यहाँ पे अब इलेक्ट हुए। जय शाह अभी आईसीसी के चेयरमैन है एंड यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी जो है वो जय शाह है। उसी के साथ परमजीत सिंह भाटिया को बीसीसीआई ने ट्रेजरर के रूप से नियुक्ति दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 स्टार यहाँ पे कर लीजिए। प्रेसिडेंट ने हाल ही में 5 जो स्टेट्स है वहाँ के गवर्नर्स को नई नियुक्ति दी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हरि बाबू हरि बाबू काम्बवती जो है उन्हें गवर्नर ऑफ ओडिशा का अपॉइंटमेंट मिला है हाल ही में, वो पहले मिजोरम में कार्यकाल थे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डॉक्टर विजय कुमार सिंह जो रिटायर्ड जनरल है, उन्हें गवर्नर ऑफ मेघालय की अपॉइंटमेंट मिली है। सो ही इज द गवर्नर ऑफ मेघालय। देन अगर हम बात करें
तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर करंटली गवर्नर ऑफ बिहार, नाउ अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ केरला। तो केरला के नए गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। आरिफ मोहम्मद सर, तो आरिफ मोहम्मद सर की हम बात करें तो पहले वो गवर्नर थे केरला के, लेकिन अभी उनको बिहार का गवर्नर बनाया गया है दोस्तों। तो बजट के अनुसार बिहार में कौन सा फूड के लिए यहाँ पे हम एक फूड हब एस्टेब्लिश करने वाले, कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। अजय कुमार भल्ला की हम बात करें तो ये फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी थे, अब ये गवर्नर ऑफ मणिपुर अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का नाम अभी तो जैसे अनाउंस होने का है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, एनएचआरसी, ठीक है, एनएचआरसी जो होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो एनएचआरसी के बारे में हम देखें तो वी रामा सुब्रमण्यम जो रिटायर्ड जस्टिस है, वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के यहाँ पे चेयरपर्सन अपॉइंट हुए, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो 1996 बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है विपिन कुमार, उन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए मैं नेक्स्ट बात करूं, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड जो इलेक्शन इन्होंने जीता है, उसके बाद ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी है, और ये हेमंत जो सोरेन है, इन्होंने झारखंड के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिक्की जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें तो उनके जो प्रेसिडेंट है वो है हर्षवर्धन अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, तो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे कीजिए किशोर रहाटकर, ठीक है। तो ये 3 साल के लिए इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करूँ तो सतीश कुमार फर्स्ट दलित इन 119 साल में रेलवे बोर्ड की कोई दलित व्यक्ति यहाँ पे चेयरमैन बने हैं, तो उनका नाम है एस सतीश कुमार। ओके चलिए, जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे पार्ट है हमारे इंडिया का। तो चीफ मिनिस्टर वहाँ के कौन बने हैं, ये अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ओमर अब्दुल्ला हैज टेकन ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वाइल द सुरेंद्र कुमार चौधरी जो है वो यहाँ पे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यकाल संभाला है। ओके चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। मैं अगर बात करूँ तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये है प्रीति सुदान मैम जो चेयरमैन है यूपीएससी के। प्रीति सुदान सेकेंड वुमेन है जो कि यूपीएससी की यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंटमेंट हुई है। उनसे पहले जो पहली लेडीज थी उनका नाम है मिसेस आर एम बैथ्यू जो 1992 काराबुली से बिलोंग करते थे। ओके चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए क्या एक ऐसी संस्था है जो सरकार के पूरे एक्सपेंडिचर का यहाँ पे ब्यौरा रखती है कि सरकार ने कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया है, ठीक है दोस्तों। तो कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया है वो यहाँ पे वो देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट यहाँ पे आई है। तो संजय मूर्ति जो है 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हिमाचल प्रदेश कैडर से, वो रिप्लेस किसी की है, गिरीश चंद्र मुर्मू को। ओके चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि भुवनेश्वर भुवनेश कुमार, ठीक है, भुवनेश कुमार ने अ, आधार कार्ड जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यूआईडीएआई के सीईओ नियुक्त हुए हैं भुवनेश कुमार। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस को अपॉइंटमेंट किसको की मिली है, तो वो है दोस्तों पी हरीश। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सीआरपीएफ के जो है यहाँ पे डायरेक्टर किसे अपॉइंटमेंट किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है दोस्तों। जीपी सिंह, जीपी सिंह ये सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर है। अंटिल इनका टेन्योर कब है, 2027। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपॉइंटमेंट, फैज अहमद किडवाई, ठीक है, ये डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ जनरल डायरेक्टर जनरल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के, ये फैज अहमद किडवाई यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। चलिए वैसे ही अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न है, जो यहाँ पे करीना कपूर खान है, उन्हें नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ का नियुक्त किया गया है। हाल ही में उनके साथ एक और एक्ट्रेस, मेल एक्टर अपॉइंट है, उनका नाम आपको फोटो दिख रही है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्तों। यहाँ पे देखिए ईडी के डायरेक्टर कौन है, तो ईडी के डायरेक्टर है आईआरएस ऑफिसर है और है राहुल नवीन। तो राहुल नवीन सर को एनफोर्समेंट डायरेक्टर का यहाँ पे पदभार संभालने को दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो आर्मी चीफ्स, ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सर जो है
तो ये करंट सीडीएस चीफ डिफेंस और स्टाफ जो है ये है। सबसे पहले भारत देश के सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत सर जो है वो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रह चुके हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आर्मी के चीफ, ठीक है? आर्मी के चीफ का कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे नेवी चीफ, ठीक है? सॉरी, ओके, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। तो दिनेश त्रिपाठी सर जो है वो अभी जो इंडियन नेवी के हाल ही के चीफ है। ओके, जो मैं अगर बात करूं, यहाँ पे हमने सीडीएस देख लिया, आर्मी देख लिया, नेवी देख लिया, लेकिन एयर स्टाफ तो हाल ही में हमारे भारत देश के जो एयरफोर्स के एयर स्टाफ के चीफ है वो है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह सर। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ पे इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स देख ली, लेकिन एक और नई अपॉइंटमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जस्टिस एएम खानवलकर जो सर है वो लोकपाल अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नियुक्ति दी गई है उन्हें। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो टीआरआई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए यहाँ पे चीफ जो है वो हेड यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, उनका नाम है अनिल कुमार लोहती। ठीक है, तो इतने सारे जो अपॉइंटमेंट है दोस्तों हमको एग्जाम के नजरिए से बिल्कुल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जिसे हमें ध्यान में रखना है। और हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से 1 से 3 मार्क के बीच में प्रश्न आएगा ही आएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऐसी ढेर सारी जो करंट अफेयर्स की वीडियोस है, जो नॉलेज है, हम आप तक शेयर करते हैं। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर्स की तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपके दोस्तों तक, आपके स्टडी ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, इसमें आपको फ्री पीडीएफ जो है आपको तक अवेलेबल होंगी। एंड दोस्तों आशा करते हैं आपकी परीक्षाएँ समय पे, आप बराबर स्टडीज़ कर रहे हैं, आप बराबर मोटिवेशन ले रहे हैं एंड नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स हमारे चैनल से फॉलो कर रहे हैं। एंड आई होप कि ये जो है आपकी मेहनत ये आपके एग्ज़ाम में दिखेंगी। एंड ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए, हम पूरी मेहनत करेंगे आपके लिए। करंट अफेयर्स में कहीं भी पीछे नहीं रहने देने की ये प्रॉमिस है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।